स्ट्रेट लाइन में, ये स्काई उसे यहां पे दिखाई देगा। एंड यू नो दैट स्काई इज ब्लू इन कलर। तो हमें जो ब्लू कलर है, थोड़ा ब्लू कलर आगे दिखाई देगा। जैसे हम जो पॉन्ड देखते हैं, तालाब देखते हैं, तो ब्लू दिखता है। देन ऑब्जर्वर या जो भी है उसे फील होगा कि अरे नहीं, आगे कुछ तो पानी है। बट कितना भी डिस्टेंस चला जाएगा, जैसे ऑब्जर्वर आगे बढ़ेगा, ये पैच आगे आगे बढ़ता जाएगा। सो इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ द वाटर ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। एज वेल एज एक यहां पे फॉर्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। नाउ आई कंसीडर दैट मच पोर्शन ओनली। ये इतना ही पोर्शन आप देखो अभी, ये इतना पोर्शन जितना हाईलाइट किया है उतना ही पोर्शन अभी हमें रेफर करना है, एंड वी हैव टू डिराइव वन फॉर्मूला हियर। ठीक है। फ्रॉम फिगर बाय स्नेल्स लॉ। अभी स्नेल्स लॉ तो लास्ट टाइम हमने लर्न किया था, क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी लाइट रे कहां से जा रहा है? ऐसे जा रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1। देखो स्नेल्स लॉ हमने क्या लिखा था? ये ऐसे था, ये लाइट रे इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल है, ये आई है, ये क्या है? आर है। ऐसे लाइट रे आ रहा था। देन स्नेल्स लॉ हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम क्या है? 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हमने लिखा था साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी लर्न किया है। वही लॉ हमें इस पोर्शन को अप्लाई करना है। अभी देखते हैं उसके बाद क्या आएगा। अभी देखो लाइट रे 1 से 2 जा रहा था, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अभी यहां पे क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि लाइट रे कहा जा रहा है 1 में जा रहा है, रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है? मीडियम 1 में हो रहा है। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ आईसी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। अभी आर कितना है यहां पे? 90 है। साइन ऑफ आईसी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या मिलता है? साइन 90 होता है 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 आ गया साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया। ठीक है, अगर हमें रिलेशन ऑब्टेन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हम क्या करेंगे? यहां पे देखते हैं। यही फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा, ठीक है, यहां पे तो लिखा हुआ है तो मैं यही यूज कर लेता हूं। सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, साइन आई अपॉन साइन आर आ गया। इफ आई कंसीडर लाइट इज ट्रैवलिंग रिवर्स, अगर मैं कंसीडर करूंगा लाइट रे क्या हो रहा है? रिवर्स जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, तो ये यहां से ऐसे जाएगा यानी यहां से ऐसे निकलेगा, बिकॉज लाइट रे फॉलो इट्स ओरिजिनल पाथ इन द रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज लाइट ओबे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे आ रही लाइट, अगर यहां पे सोर्स था तो लाइट यहां पे आ रही थी, अगर ये सोर्स मैं यहां पे रखूंगा तो लाइट यहां पे जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। उसी हिसाब से मैं यहां पे लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं इसे, तो क्या आएगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने अभी आर कहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है? आई। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इक्वेशन 2। अगर मैं 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एक एक साइड कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। क्या आएगा? अगर ये साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर बाय साइन आई, तो ये साइन आई, नीचे वाला साइन आई कैंसिल होगा, ये 1 मिल जाएगा। तो दिस इज अ रिलेशन। बाय दैट रिलेशन हमें यहां पे जो रिलेशन मिला था वो हम रीमॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या मिला था?
अगर एक मिनट नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये मिला था हमें साइन ऑफ आईसी। हमें क्या मिला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 मिला था साइन ऑफ आईसी। उससे ही एक फॉर्मूला जो प्रॉब्लम के लिए यूजफुल है, मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या आएगा? ये फॉर्मूला यूज करो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक, ये जो है इस साइड चला जाएगा, तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अभी मुझे मीडियम 2 कौन सा है? यहां पे इस डायग्राम के लिए हमने लगाया था यह फॉर्मूला। मीडियम 2 है डेंसर, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1 अपॉन, ये है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये एक फॉर्मूला है, वो याद रखिए प्रॉब्लम के लिए। अभी देखो ये कंसेप्ट तो आपने समझ लिया है, सिर्फ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। एंड क्रिटिकल एंगल सबको मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया। क्रिटिकल एंगल का मतलब है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल। अगर कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल दिया है आपको, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो क्रिटिकल एंगल फॉर दैट मीडियम निकाल सकते हैं। तो अभी मैं पूछूंगा ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे डालेंगे आप। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड 1 अपॉन साइन ऑफ आईसी मिल जाएगा। एंड बाय सॉल्विंग दिस मैथमेटिक्स यू विल फाइंड आउट व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें लर्न करना है ये है ऑप्टिकल फाइबर। ये आर्टिकल हमें लर्न करना है इन डिटेल, एंड यू नो दैट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, so that we start in next part. I hope everyone understood. Thank you.